हेलो बच्चे, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका रॉयल्टी का जर्नल एंट्री, फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट टर्म सारे मैंने बता दिए थे। आज के क्लास में ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा, एकदम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस आपके कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। जर्नल भी बताएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब सारे बताएंगे। पहले वर्किंग नोट से शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक माइनिंग कोई कंपनी है और वह क्या कर रहा है, किंग एंड कंपनी बोल रहा है कि एक लीज को लिया है 20 साल के लिए और आउटपुट उसका दिया हुआ है और शॉर्ट वर्किंग जो है वह सेकेंड ईयर तक मतलब अप टू सेकेंड ईयर तक रिकूप कर सकता है और रॉयल्टी 3 रुपया पर टन है, मिनिमम रेंट 20,000 का। पहले हम लोग फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट निकाल लेते हैं। देखिए इधर हम आपको बताए थे कि 9 कॉलम का फॉर्मेट बनाइएगा, याद होगा आपको। रॉयल्टी, ईयर आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सिस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड, पेड और अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग। 9 कॉलम। पहला कॉलम क्या चीज का, ईयर। दूसरा कॉलम आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, पांचवा शॉर्ट वर्किंग, फिर एक्सेस वर्किंग, इसको सरप्लस ही बोलते हैं, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड, फिर पेड, फिर अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग। ठीक है। देखिए बच्चे, जैसे ईयर दिया और एक क्वेश्चन में लिखते चलेंगे। यह लीज जो लिया है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेज में 2014 दिया, 15 दिया और 16 दिया। 2014, 2015 और 2016 दिया हुआ है। ठीक है। कह रहा था यहाँ पे आउटपुट जो दिए हुए हैं आपका फर्स्ट ईयर का 2014 का 4,000 का, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में एकदम वैसे लिखते चलेंगे। 15 का आउटपुट था 8,500 और 16 का आउटपुट है 10,200, जैसे दिया हुआ एकदम वैसे लिखते चलेंगे। रॉयल्टी आपके क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ था कि 3 रुपए पर टन था। ठीक है। और मिनिमम रेंट आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पिछले वाले पेज में 20,000 का मिनिमम रेंट भी गिवन है कि 20,000 रुपया मिनिमम रेंट है हर साल का। ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग 2 साल तक रिकूप करना है, तो यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। यहाँ 25,500, 3 से मल्टीपल करते चलेंगे। ठीक है। 8,500 इंटू 3, फिर 10,200 और इंटू 3, 30,600 रॉयल्टी हो गया। मिनिमम रेंट 20,000 का था, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000। देखिए जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ ऐसे ईयर दिया हुआ था, आउटपुट दिया हुआ था, रॉयल्टी 3 रुपए पर टन था, मल्टीपल कर दी। आउटपुट से रॉयल्टी पर टन को मल्टीपल करेंगे, रॉयल्टी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। मिनिमम रेंट गिवन था। शॉर्ट वर्किंग समझिए, अगर आपका रॉयल्टी कम रहेगा और मिनिमम रेंट ज्यादा रहेगा तो शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी कम मिनिमम रेंट ज्यादा तो शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी ज्यादा मिनिमम रेंट कम तो एक्सेस वर्किंग। तो यहाँ पे आपका रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। यहाँ वाले में देखिए कि रॉयल्टी ज्यादा है 5,500 का, तो यहाँ पे एक्सेस वर्किंग हो जाएगा। क्लियर। यहाँ भी देखिए 10,600 का रॉयल्टी ज्यादा है तो यह एक्सेस वर्किंग हो जाएगा। क्लियर। अब शॉर्ट वर्किंग के बारे में बोला है कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड अंटिल सेकेंड ईयर, मतलब यहाँ पे देखिए बोल रहा था कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड अंटिल द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक ही। अंटिल द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब अपने सेकेंड ईयर के मतलब एंड तक ही रिकूप कर पाएगा। तो यहां पे आपका देखिए 8,000 का शॉर्ट वर्किंग है और हमको क्या बोल दिया कि शॉर्ट वर्किंग जो है वो रिकूप्टेड जो होगा वो सेकेंड ईयर तक ही हो सकता है, मतलब दूसरे साल तक ही रिकूप हो पाएगा। दूसरे साल के बाद अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ है वह रिकूप नहीं हो सकता है। तो आप देखिए बच्चे कि यहाँ 8,000 का शॉर्ट वर्किंग था, है ना, 8,000 का शॉर्ट वर्किंग।
अब यहाँ पे हम 5,500 रिकूप कर दिए, सेकेंड ईयर तक ही बोला था शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने, तो यहाँ पे 2015 तक ही रिकूप कर पाएगा शॉर्ट वर्किंग, और 8,000 का शॉर्ट वर्किंग हम हार्डली कितना रिकूप कर पाए, 5,500, कितना नहीं रिकूप हो पाया, 2,500, 2,500, तो यह अनरिकूपेड शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला था क्वेश्चन में कि शॉर्ट वर्किंग 2 साल तक ही मैनेज होगा, 2 साल के बाद शॉर्ट वर्किंग मैनेज होने वाला नहीं है, तो वह अनरिकूपेड में चला जाएगा। क्लियर? आप पेड वाले अमाउंट पे देखिएगा। बात करें रॉयल्टी में और मिनिमम रेंट में, जो ज्यादा रहेगा वही लैंडलॉर्ड को पेड होगा, जो रॉयल्टी में और मिनिमम रेंट में ज्यादा रहेगा। बट अगर कोई भी रिकूप्टेड उसके पहले रहेगा तो हम उसे माइनस कर देंगे। जैसे रॉयल्टी यहाँ 12,000 है और मिनिमम रेंट 20,000 है, और तो हम लोग यहाँ पे लैंडलॉर्ड को 20,000 पेड करेंगे। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज्यादा होगा, तो रॉयल्टी 12,000, मिनिमम रेंट 20,000, तो हम लोग 20,000 पेड करेंगे। फिर यहाँ देखिए 25,500 और यहाँ पे आपका 20,000, तो 25,500 ज्यादा है ना, लेकिन उसके पहले अगर SWR में कुछ रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम पेड करेंगे इसको 20,000। यहाँ देखिए रॉयल्टी है 30,600 और मिनिमम रेंट है 20,000, इन दोनों में ज्यादा क्या है 30,600, लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं है तो हम पूरा 30,600 हम पेड कर देंगे। क्लियर? और यह आपका 2,500 अनरिकूपेड शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा। और यह आपका कंप्लीट हो गया एनालिटिकल टेबल रॉयल्टी अकाउंट का। एकदम राइट डाउन कर लीजिए बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन, नहीं जर्नल भी बताएंगे, लेजर भी बताएंगे, पेशेंस रखिए थोड़ा। पहले ये एनालिटिकल टेबल का वर्किंग नोट सिखा दे, फिर जर्नल पे आएंगे, फिर लेजर पे आएंगे, तो पहले इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, राइट डाउन इसको कर लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टू का लीज ऑफ एन आयरन और माइन फॉर अ पीरियड ऑफ 20 साल, 20 साल का कोई लीज लिया। 1 जनवरी 2011 ऑन अ रॉयल्टी 2 रुपया पर टन, मिनिमम रेंट 15,000 है, और यहाँ पे बोल रहा है कि विथ पावर रिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ओवर फर्स्ट 4 ईयर, पहला 4 साल तक, फर्स्ट 4 ईयर तक शॉर्ट वर्किंग को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे ये हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ रहेगा, जैसे शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड का जो केस रहेगा ना, वो हर क्वेश्चन में आपका अलग रहेगा। समझ में आया? देखिए इसे बनाते हैं। पहले फॉर्मेट, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड, पेड और अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग। देखिए यार स्पेस थोड़ा सा देख करके बनाएगा अपने कॉपी का। एनालिटिकल टेबल या क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लिखते चलेंगे क्या क्या था। सर था, पहले ईयर था, फिर आउटपुट था, फिर रॉयल्टी था, फिर मिनिमम रेंट था, फिर शॉर्ट वर्किंग था, फिर एक्सेस वर्किंग था, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड था, फिर पेड था, फिर अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग था। ठीक है, अब देखिए बच्चे एक बात बता रहे हैं, ईयर वाले में यहाँ पे 2011 से 14 तक का दिया हुआ है, 2011, 2012, 2013, और 2014। ठीक है, यह 4 साल का दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पे बच्चे आउटपुट दिया हुआ है, पहले साल का 2,000, दूसरे साल का 4,000, तीसरे साल का 8,000 और चौथे साल का 12,000। किसी भी राइटर के बुक को फॉलो करना, एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा, बनेगा आपसे। रॉयल्टी पर टन यहाँ दिया हुआ है आपका 2 रुपया, और मिनिमम रेंट है आपका दिया हुआ 15,000 हर साल का, तो यहाँ पे 2 रुपया पर टन, तो यहाँ पे 4,000 हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 हो जाएगा,
यहाँ पे 60,000 हो जाएगा 16, और यहाँ पे 24,000 हो जाएगा ना। मिनिमम रेंट 15,000 दिया हुआ, यहाँ भी लिख दिए 15,000, यहाँ भी लिख दिए 15,000, यहाँ भी लिख दिए 15,000, यहाँ भी लिख दिए 15,000। ठीक है। शॉर्ट वर्किंग, जब रॉयल्टी का अमाउंट कम रहेगा सर, शॉर्ट वर्किंग हुआ तो यहाँ पे 11,000। किससे कम रहेगा सर? कम रहेगा मिनिमम रेंट से। जब रॉयल्टी का अमाउंट कम हो तो शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ पे 7,000 हो जाएगा। यहाँ बचा एक्सेस हो जाएगा 1,000 का। काहे एक्सेस हो गया सर? रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट के अमाउंट से ज्यादा हो गया, इस कारण से एक्सेस वर्किंग हो गया। कितना का? 1,000 का। और यहाँ 15, 5, 20 और 4, 24, 9,000 का एक्सेस वर्किंग हो गया। क्लियर? शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड वाले में क्या बोला था कि पहला 4 साल तक रिकूप कर सकते हो, फर्स्ट 4 ईयर तक रिकूप कर सकते हो। हर क्वेश्चन में अलग बोलेगा, यहाँ फर्स्ट 4 ईयर तक रिकूप करने के लिए बोला। तो यहाँ पे पहले देखिए 11,000 का शॉर्ट वर्किंग है, फिर 7,000 का शॉर्ट वर्किंग, और मेरे पास 4 साल तक का टाइम था। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 साल तक बोला था शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड के लिए। तो यहाँ पे आपका पहले 11,000 का शॉर्ट वर्किंग है। पहले कितना का शॉर्ट वर्किंग है? 11,000 का। तो यहाँ पे हम 1,000 मैनेज कर देंगे। कितना मैनेज कर देंगे? 1,000, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग कभी भी एक्सेस वर्किंग से ही मैनेज होगा। शॉर्ट वर्किंग किससे मैनेज होगा? एक्सेस वर्किंग से। तो 11,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, लेकिन पहली बार मेरा 1,000 का ही एक्सेस वर्किंग हुआ, तो 1,000 मैनेज कर दिए। अब देखिए कि दूसरे बार में हम यहाँ पे मैनेज कर देंगे 9,000। कितना मैनेज कर देंगे? 9,000। अब देखिए कि 4 साल तक का टाइम मिला था, और 4 साल में हमको बोला था कि 4 साल तक मैनेज कर सकते हो, और टोटल यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट वर्किंग था कितना? 11, 7, 16,000, 16,000 का। 11,000 का शॉर्ट वर्किंग और 7,000 का, 11, 7, 18,000 का, 18,000 का था शॉर्ट वर्किंग। 11,000 और 7,000, 18,000 का था। 18,000 में हमने 1,000 और 9,000, 10,000 मैनेज कर लिया। और 4 साल में कितना मैनेज नहीं हो पाया? 8,000। 8,000 जो नहीं मैनेज हो पाएगा, लास्ट ड्यूरेशन जहां का दिया हुआ है वहां जाके अनरिकूप्टेड में डाल देंगे। तो यहाँ पे 8,000 अनरिकूप्टेड शॉर्ट वर्किंग हमने लास्ट ईयर में डाल दिया, क्योंकि हमको टाइम दिया था 4 साल तक में। अब पेड वाले अमाउंट में तो 4,000 और 15,000 कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा रहेगा 15,000। 8,000 और 15,000, 15,000 ज्यादा है जो उसको पेड करेंगे। 16,000 या 15,000, 16,000। लेकिन अगर SWR में कुछ रहेगा तो माइनस करके डालेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे भी 15,000, 24,000 और 15,000, तो 24,000। लेकिन यहाँ पे 9,000 माइनस करने के बाद हम लोग का यहाँ भी 15,000 का। क्लियर? और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया, उसका एनालिटिकल टेबल। बच्चा पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एनालिटिकल टेबल ही सीखना। अगर ये सीख गए तो जर्नल और लेजर बहुत ही ज्यादा इजीली में बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और आपके क्वेश्चंस बताएंगे, और हाँ जर्नल भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप तब तक कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट क्लास में जर्नल भी सिखाएंगे। ठीक है, बाय, सी यू।